नमस्कार। स्टोरी विद रणजीत में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक उपन्यास पतितों के देश में का तीसरा भाग इस वीडियो में आप सुनेंगे। शीर्षक है वाह मनोहर भैया। एक बार जरूर सुनिए। वाह मनोहर भैया, खूब कतरियाए चलते हो। देखा वही लौंडा जो घर से सबको निकाल कर कुंडी लगा चलता बना था, हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ता आ रहा है। निकट आते ही पूछ बैठा, क्यों, तबीयत अच्छी हुई? हाँ, यही जरा मन भारी मालूम पड़ता है। 2 मन जो हो गए हो। मैंने धीरे से एक चपत उसके गाल पर जड़ दी। वह ओह रे, मरे मरे रे कहता हंसता हुआ भागा। किंतु कुछ दूर जाकर वह फिर लौटा और बड़ी संजीदगी के साथ मेरे निकट आकर बोला, मनोहर भैया, जरा इस गाल पर भी एक चपत जमा दो। तुम्हारी चपत में बड़ी मिठास आ गई है भैया। तुम्हें मेरी कसम, बेचारे इस गाल को निराश न करो। यह रोएगा। अब की बार एक पूरा धौल जमाया तो वह शोक कब मानने वाला। यूं ही अटसंट बकता रहा। खैर, किसी तरह मैं चिंता के उत्थान पतन से बचा। वह कई तरह की दिल्लगियों में लगाए रहा। खूब हंसता, खूब ही हंसाता। हंसने से तबीयत कुछ हल्की हुई। उसके साथ ही थोड़ी बहुत घास गटकर लौटा। घर के निकट पहुंचकर मैंने कहा, बहुत अच्छे मिले आज। मोहन जी में थोड़ी चुस्ती आई। ओह, आज तो मैं बीमार ही पड़ा था। अगर यह एहसान सदा याद रख सको मनोहर भैया। इतना कह मर्म के साथ उसने जरा आंखें नचाई और खिलखिलाता हुआ अपने घर की ओर दौड़ गया। रात में मित्रों की मंडली जमी। मुझे सांत्वना मिली कि किसी ने इसकी चर्चा तक नहीं की। हाँ, वह लौंडा जब जब नमक मिर्च की एक आध पुड़िया छोड़ देता, उसमें करवापन नहीं, चटपटापन होता। नमक का अंश मिर्च से शायद ज्यादा था। मजा मिलता। उसकी शब्दावली ऐसी होती कि कोई दूसरा भाप भी न सके। इसकी गंभीरता शायद वह भी समझता था। हंसी खुशी के बाद यह मस्तों की मजलिस खत्म हुई। मैं सोने चला, किंतु नींद आवे कहां से। करवटें बदलता रहा। मां बगल में ही सोई थी। इस बेकली को वह क्या समझे। पूछा, बेटा, नींद नहीं आती है क्या? मैंने कहा, दिन में थोड़ा सो लिया था मैया। आंख मूंद कर सो जा बेटा, कहकर वह सो गई। मैंने भी दम साध कर मां को यह जतलाने की कोशिश की कि मैं सो गया। इसी प्रयत्न में थोड़ी तंद्रा आ गई। न सोया था न जगा। मस्तिष्क की आंखों से नाना तरह के दृश्य देख रहा था, भले और बुरे भी। रह रहकर चिहुक पड़ता, फिर आंखें छिप जाती। न जाने यूं ही कितना समय बीता। इतने में शरीर पर किसी के हाथ का स्पर्श मालूम हुआ। चौंक पड़ा। देखा, चिराग हाथ में लिए मां है। एक हाथ में चिराग है, दूसरे हाथ से मेरा शरीर छू रही है। मैंने पूछा, चिराग क्यों मैया? मैंने पूछा, चिराग क्यों मैया? उन्होंने पहले मेरे मस्तक पर हाथ रखा, फिर छाती पर, तब तलवे पर हाथ फेरते हुए चिंतित होकर बोली, मुन्नू, तुम्हें ज्वर मालूम पड़ता है। दिन में काहे सो गया बेटा? कल होकर मैं बीमार था। बाबूजी, इस बीमारी पर मुझे कितनी खुशी हुई थी, क्या बताऊं। सोचा चलो फुर्सत हुई, यह नाव न जाने कहां जाकर लगती। अच्छा हुआ शुरू में ही भद्रा आ पड़ी। किंतु मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। जिस वृक्ष की जड़ से उखड़ने की कल्पना मैं करता था, वही इस बीमारी के चलते इतने गहरे जड़ पकड़ लेगा, इसका स्वप्न भी कैसे देखा जा सकता था। उसी दोपहरिया को न जाने कहां से बवंडर सी घूमती, जोर से काकी काकी पुकारती,
पियरिया मेरे आंगन में आ पहुंची और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए मेरे घर में घुस पड़ी। मां तुरंत ही घर से निकलकर कहीं गई थी। इधर उधर झांक कर मां को देखने लगी। मुझे पड़ा देख जैसे चौंक कर क्या हुआ कहती मेरे सिरहाने आई। फिर सिर पर हाथ रख चिंतित सी होकर बोली, ओह बड़ा ज्वर है, और अपना हाथ धीरे धीरे मेरे बदन पर सहलाने लगी। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं उसकी चपलता और शोखी पर दंग था। तुरंत ही मां आ पहुंची तो उसने जरा तीखे स्वर में कहा, काकी कहीं बीमार को छोड़कर कोई यूं बाहर जाता है? मां बोली, कौन? प्यारी। कहकर मां मेरे पैताने आकर बैठ गई और बोली, क्या कहती है बेटी, अकेली ठहरी, काम धंधा छोड़ दूं तो भी बाहर भीतर तो लगा ही रहता है। मां शायद कुछ और कहना चाहती थी कि बीच में ही बात काटकर पियरिया ने कहा, अच्छा चिंता ना करो काकी, जब तक मनोहर भैया अच्छे नहीं होते मैं यहीं रहा करूंगी, सचमुच अकेली। तू कैसी रहेगी बेटी, क्या तेरे घर वाले रहने देंगे? क्यों न रहने देंगे, मैं उनसे हुक्म ले लूंगी। फिर कुछ ठहर कर बोली, काकी तुम जरा मेरी इया से क्यों नहीं कह देती? तुम कहो तो यह ना कह सकेगी। हाँ उसका स्वभाव तो जानती हूं, किंतु जवान बेटी। चुप, तुम भी पगली हो गई काकी। तो क्या जवान बेटी छींटी से तोप कर रखी जाती है? क्या मैं बकरी का बच्चा हूं कि सियार न उठा ले जाए? इतना कहकर वह खिलखिला पड़ी। इस दुख में भी मां के होठों पर मुस्कुराहट की रेखा खिल गई। मैं भी हंस पड़ा। फिर वह जैसे उस बात को जारी रखते हुए बोली, और काकी यदि सियार आवे भी तो मनोहर भैया की लाठी उसका सिर भुरता नहीं बना देगी। इस बार वह ठठा पड़ी। हम लोग भी खिलखिला पड़े। मैं सोचने लगा कितनी बेफिक्र लड़की है। फिर उसके आखिरी कथन के रहस्य को ज्यों-ज्यों गौर करता त्यों तो उलझन में फंसता जाता। वह पियरिया मुझे कहां ले जाएगी कौन कहे। मेरा ज्वर बढ़ता गया और लगातार कई दिनों तक जब जब आंखें खुलती पियरिया को अपने निकट पाता। उसकी वह चपलता कहां चली गई थी। एकदम बूढ़ी सी गंभीर बनी रहती और मेरी हर एक हलचल को गौर से देखने और समझने की चेष्टा करती। मैं थोड़ी गर्मी महसूस करता और उसके हाथ में मोर के पंखों का पंखा। मुझे प्यास का आभास मालूम पड़ता कि उसके हाथ में गिलास। जरा पैर सुगबुगाया कि उसके हाथ मेरे तलवे पर, जरा सिर हिलाया कि मेरे बालों में उसकी कोमल उंगलियां। मैं उसके इस सेवा भाव पर चकित रहता। रात रात भर जगती किंतु कभी झिपते नहीं देखा, मानो नींद को जीत लिया हो। देखता बैठे बैठे मां की आंखें झिपने लगती और वह लुढ़क जाती। वह अपने कपड़े को ठीक ठाक कर उन्हें चुपचाप सोने को छोड़ देती और आप बैठी मेरी शुश्रूषा में लीन रहती। खाने पीने की तो परवाह ही नहीं। कई बार मां को इसके लिए उससे उलझते देखा। जा बेटी जरा करवट बदल ले, एक दिन की बात नहीं, न जाने कब भगवान इसे अच्छा करें। यदि तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरे मुन्नू को कौन देखेगा, जा जा। पियरिया इधर बोलती बहुत कम थी। उठती, तुम हरदम क्या बड़बड़ाती रहती हो काकी? भैया को देखो, अपनी सेहत का ख्याल मुझे खुद है। मेरी चिंता न करो, लड़कियों को काल भी न छूता। मुझे देखने के लिए मेरे साथी आते ही जाते रहते। गांव के 2-4 बड़े बूढ़े भी देख जाया करते। बूढ़ियों की जमात भी जुटती। मेरे साथी पियरिया की इस सेवा का कुतूहल की दृष्टि से देखते। बड़े बूढ़ों को इधर उधर देखने की फुर्सत कहां। हाँ, बुढ़ियों ने तो पियरिया को आसमान पर चढ़ा दिया। प्यारी कैसी लड़की है,
देवी है, कोई अपने भाई की सेवा भी ऐसी कर सकेगा, आदि आदि। एक दिन जब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, औरतों की एक बड़ी मंडली आ इकट्ठी हुई। मैं अच्छा हो रहा था, अतः सभी में थोड़ा उत्साह था। खुलकर बातें भी हो रही थी, बीच बीच में थोड़ी हंसी भी बिखर ही पड़ती थी। पियरिया भी आज उत्साह में थी। बात का सिलसिला बढ़ते बढ़ते पियरिया की चर्चा आ निकली। एक बूढ़ी दादी ने पियरिया को भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई उसकी मां से कहा, प्यारी की मां, सच कहती हूं, ऐसी लड़की इस गांव भर में नहीं है। यह छोटी सी उम्र और यह अगाध सेवा भाव, तूने देवी जनी है प्यारी की मां। मेरी मां को अपनी कृतज्ञता पियरिया की मां के सामने प्रकट करने का मानो मौका सा मिल गया। वह बोली, ठीक कहती है दैया, पियरिया देवी है। बहिनी, मेरा मुन्नू जिएगा तो प्यारी की ही सेवा से। अगर यह नहीं होती तो। बीच में ही पियरिया तिनक उठी, देख काकी, सातवें आसमान से नीचे मुझे नहीं रखना। हाँ, ऊपर ही उठाया तो कसर क्यों रखी जाए। लेकिन काकी मुंह बनाते हुए बोली, कहीं मैं वहां से लुढ़की मेरे पैर उखड़े तो देखना, अपना सिर बचाने की कोशिश न करना। याद रखो, गिरूंगी तो तुम्हारे ही सिर पर, ऐसी कि तुम्हें भुर्ता बना डालूंगी। हाँ हाँ कहकर वह विचित्र ढंग से आंखों को नचाकर, हाथ चमकाकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी मां हंस पड़ी, मेरी मां भी हंसी, सारी मंडली खिलखिला उठी। बूढ़ी दादी ने कहा, बात करना कोई इससे सीखे जैसे पंडिताइन हो। पियरिया की मां बोली, क्या कहूं दैया, इससे मैं तंग रहती हूं। दिन रात यूं ही बकती और ठठाती रहती है। जवान हुई, न मालूम अकिल कब होगी। इसी प्रकार की पियरिया की शतशः प्रशंसाओं के बीच में अच्छा हुआ, किंतु इसमें कम देर न लगी। जब से होश हुआ, सिर दर्द भी नहीं हुआ था, सो मानो पूरी कसर निकाल ली गई। 2 महीने बिछावन से सटा रहा, 1 महीना घर आंगन हुआ। चौथे महीने जब बाहर निकला तो देखा, न वह खेतों की बहार है, न अमराई की मुजर। हाँ, आम खूब फला है और वहां बच्चों का जमघट लगा रहता है। खेतों में मकई, सांवा, कौनी आदि बोए गए हैं। उनके पीले हरे अंकुर निकल रहे हैं। कितना परिवर्तन! मां ने मेरे इस आरोग्य को अपना सौभाग्य माना, किंतु मैं इसको क्या मानूं? आहा, यदि उस बीमारी में ही मैं गुजर जाता, कितने सुंदर सपनों को लेकर मैं जाता। सुनते हैं, मरने के समय जिस चीज पर ध्यान रहता है उसी योनि में जन्म मिलता है। कह नहीं सकता यह सब गप ही गप है कि इसमें कुछ तथ्य भी है, किंतु यदि इसमें तथ्य है तो मैं या तो तितली होता, या भौरा, या कोयल सा। मैं होता उस पुनर्जन्म के लोक में पियरिया का, और पियरिया होती मनोहर की। सुख में दोनों एक स्वर में हंसते, दुख में दोनों एक आंसू रोते। उस रोने में भी आनंद होता। आज नहीं रोते हुए भी दिन रात रोया करता हूं। यह लांछन, यह वृक्ष कंदशन, उफ, आह। यह रही वाह मनोहर भैया। अब चौथा भाग यानी बरसात आई अगले वीडियो में।